बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना केस की समाअत की। अदालत ने मुल्जिमान को कमरे अदालत में चार्जशीट पढ़कर सुनाई। चार्जशीट सुनने के बाद मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। बानी पीटीआई के वकला और नैब के डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल मुजफ्फर अब्बासी भी टीम के हमरा कमरा अदालत में मौजूद थे। दौरान समाअत बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल फराहम कर दी गई। ओकाड़ा में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा। दीपालपुर रोड के करीब ट्रॉलर और कैरी डिब्बे में तसादुम। खातून जाँ बहक, 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वाली खातून की शनाख्त कीश्वर के नाम से हुई। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुम्बड में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। खैरपुर के इलाके गुम्बड में वाक़िया काला पुल पर मुबैना डाकू नाका लगाकर शहरियों से लूटमार करने में मसरूफ थे कि इत्तला मिलने के बाद पुलिस की नफरी मौका पर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही मुलजिमों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग के दौरान एक डाकू जख्मी हो गया, जिसे बाद अज़ां हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त रफीक के नाम से हुई, जो डकैती की कई वारदातों में मुलव्विस था। पुलिस ने असलहा बरामद करके मुलजिम को थाने मुंतकिल कर दिया। कई दिहाइयों तक पाकिस्तान के फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले लेजेंडरी अदाकार सुल्तान राही को मद्दाहों से पिछले 28 वर्ष बीत गए। पंजाबी फिल्मों के नामवर हीरो सुल्तान राही 1938 में पैदा हुए। कैरियर का आगाज फिल्म बागी में एक मामूली से किरदार से किया। 1972 में रिलीज होने वाली फिल्म बशीरा की कामयाबी ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। सुल्तान राही ने सैकड़ों फिल्मों में अपने फन के जौहर दिखाए। सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी की जोड़ी फिल्म की कामयाबी की जमानत बन गई। दोनों के फिल्म मौला जट ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के रिकॉर्ड कायम किए। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि गुम्बड में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। खैरपुर के इलाके गुम्बड में वाक़िया काला पुल पर मुबैना डाकू नाका लगाकर शहरियों से लूट मार करने में मसरूफ थे कि इत्तला मिलने के बाद पुलिस की नफरी मौका पर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही मुलजमान ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग के दौरान एक डाकू जख्मी हो गया, जिसे बाद अज़ां हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त रफीक के नाम से हुई, जो कि डकैती की कई वारदातों में मुलव्विस था। पुलिस ने असलहा बरामद करके मुलजिम को थाने मुंतकिल कर दिया है। ओकाड़ा में पंजाब फूड अथॉरिटी का पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। 290 किलोग्राम गैर मयारी पनीर और खुला रंग तल्फ कर दिया गया। पनीर प्रोडक्शन यूनिट को 70,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया। कार्रवाई चक नंबर 45 GD नूरशाह रोड पर की गई। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि गैर मयारी खुराक की तरसील करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उनका मजीद कहना था कि किसी भी शिकायत की सूरत में पंजाब फूड अथॉरिटी हेल्पलाइन 1223 पर राब्ता करें। खबर शामिल करें चिश्तियां से। आपको बताएं कि DDIO सफीउल्लाह और MS डॉक्टर इमरान ने THQ अस्पताल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने बताया कि पोलियो मुहिम में 338 मोबाइल, 33 फिक्स और 15 ट्रांजिट टीमें हिस्सा ले रही हैं। मुहिम में 1,36,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने का टारगेट मुकर्रर किया गया है। MS डॉक्टर इमरान का कहना था कि वालिदैन से अपील है कि अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाए जाएं। मैक्लोडगंज प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात मियां ताहिर वट्टू 8वीं बार सदर बन गए। कारी गुलाम अली शाहिद जनरल सेक्रेटरी, M शरीफ खान चेयरमैन मुंतखब हुए। इंतखाबी इजलास बानी प्रेस क्लब सुहेल अब्बास कलिया की जेर सदारत मुनाकिद हुआ। डॉक्टर तारिक जमील, डॉक्टर मुजाहिद बाबर चिश्ती, GM कादरी, मियां कुदरतुल्लाह वट्टू, मियां रियाज अहमद वट्टू इजलास के मेहमान खुसूसी थे। प्रेस क्लब के नौ मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद पेश की। बानी प्रेस क्लब सुहेल अब्बास कलिया ने प्रेस क्लब के खिदमात को सराहा।
बिहाड़ी में डीआईजी पेट्रोलिंग पंजाब के अहकाम के पेश नजर पीएचपी राइजिंग डे के तौर पर मनाया गया। बिहाड़ी में मरकजी तकरीब पेट्रोलिंग पोस्ट 86 WP पर मुनक्किद की गई है। डीएसपी पेट्रोलिंग बिहाड़ी तजावत खान भट्टी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब के शुरका को दिन के मनाए जाने की अहमियत के बारे में आगाह किया गया। नजावत खान भट्टी का कहना था कि पेट्रोलिंग पुलिस दिन रात अवाम के जान माल की हिफाजत के लिए सरगर्म अमल है। ट्रैफिक कवानीन पे अमल करके हम अपनी और दूसरी कीमती इंसानी जानों के ज़या को रोक सकते हैं। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। तकरीब में सब इंस्पेक्टर पेट्रोलिंग मोहम्मद आबिद राव गुलाम अब्बास, डीएसपी पेट्रोलिंग बिहाड़ी नूर अहमद घुमन भी मौजूद थे। दूसरी जानिब रुझान में भी इलेक्शन का तबल बज गया है, जहां कई मुंझे हुए सियासतदान हिस्सा ले रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज आशिक हुसैन झल्लन इस वक्त मौजूद हैं, साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि रोजान में भी इलेक्शन का तबल बच गया, जहां कई मंजे हुए सियासतदान हिस्सा ले रहे हैं। ओकाड़ा में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा। दीपारपुर रोड के करीब ट्रॉलर और कैरी डिब्बे में तसादुम, खातून जाँ बहक, 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वाली खातून की शनाख्त किशोर के नाम से हुई। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर चिश्तिया में असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत मोहम्मद आसिफ की जखीरा अंदोजों और किसानों को ब्लैक में खाद फरोख्त करके दोनों हाथों से लूटने वाली खाद माफिया के खिलाफ दिन रात कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद डीलर्स को भारी जुर्माने और मुकदमा दर्ज किए गए। असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत तौसी चिश्तिया मोहम्मद आसिफ का कहना था कि किसान पाकिस्तान में मुइशियत हैं, रीढ़ की हड्डी की मानिंद है, उनके साथ जुल्म किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी की भी खुसूसी हिदायत पर किसानों को रिलीफ देने के हवाले से तमाम तर इकदाम बरोकार लाए जा रहे हैं। किसी को भी जखीरा अंदोजी और खाद ब्लैक में फरोख्त करने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। भवाना में मुल्क को पोलियो फ्री बनाने के लिए 5 रोजा इंतादे पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज। पोलियो टीमें घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ अमल है। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद गोंदल का कहना था कि तहसील में 404 टीमें, 60 ट्रांसलेट पॉइंट्स, 19 फिक्स पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां पर कतरे पिलाए जा रहे हैं। तहसील में 81,000 बच्चों को कतरे पिलाने का टारगेट दिया गया। पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। दूसरी जानिब जैकबाबाद PS3 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार औरंगजेब खान पनहोर और साबिक वजीर मुमताज खान जखरानी आमने सामने आ गए हैं। औरंगजेब खान पनहोर की मुखालिफ उम्मीदवार मुमताज हुसैन जखरानी पर सख्त तनकीद की वीडियो वायरल हो गई है। औरंगजेब खान पनहोर का कहना था, मेरा हाथ काटना तो दूर की बात है, मेरे वोटर्स को भी हाथ लगाया गया तो जैकबाबाद में नजर नहीं आओगे। मुमताज जखरानी को अवाम ने 2 मरतबा जितवाया, बताएं 10 साल में अवाम के लिए क्या कर पाए। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर सूबे के तमाम बड़े अस्पतालों की अपग्रेडेशन की जा रही है और इस प्रोजेक्ट से अस्पतालों की हालत बदल जाएगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर की बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में जारी अपग्रेडेशन के काम के मुआयने के मौका पर गुफ्तगू। बोले, अपग्रेडेशन के जरिए अस्पतालों के फर्श, डोर्स, विंडोज और फॉल सीलिंग नई लगाई जा रही है। बहावल विक्टोरिया अस्पताल की अपग्रेडेशन पर 1 अरब 10 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस मौका पर सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ जनूबी पंजाब अफजल नासिर खान, एडिशनल सेक्रेटरी CNW गुलाम यास्मीन, MS डॉक्टर आमिर बुखारी भी मौजूद थे। जिला खुशाब में जगह जगह गदागर मार्केटों और पब्लिक मकामात पर भीख मांगते हैं, जो हुकूमत और मुआशरे के लिए लम्हे फिक्रिया है। बुर्कापोश खातीन सरेआम सड़कों और गलियों में नजर आती हैं। पाकिस्तान में अगर 24 करोड़ आबादी है तो 3 करोड़ 80 लाख के लगभग गदागर मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ तरीकों से भीख मांगते हैं। बाज बड़े शहरों में तो पब्लिक मकामात गदागरी के पेशे से वाबस्ता अफराद के लिए ठेके पर दिए जाते हैं। गुर्बत में इजाफा दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों का बायस है। खबर शामिल करें कोट मिठन से, आपको बताएं कि फिल्म इंडस्ट्री के अजीम फनकार सुल्तान राही की 28वीं बरसी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। मजीद जानते हैं AD आमिर तहीम की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान बॉलीवुड के एक अजीम फनकार जिसने 703 पंजाबी फिल्मों और 100 उर्दू फिल्मों में काम करके तकरीबन 160 एजाजात अपने नाम किए। इस अजीम फन के सुल्तान राही को 9 जनवरी 1996 को गुजरांवाला के करीब कत्ल कर दिया गया। सुल्तान राही की मौत के बाद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री भी मौत की नींद ऐसी सोई कि आज तक अपना वो खोया हुआ मकाम हासिल ना कर सके।
सुल्तान रही की अदाकारी के गर्विदा लोग उनकी 28वीं बरसी अकीदत और एहतराम के साथ मना रहे हैं। रहमान रहीम सुल्तान राय साहब फनकार हन ज़ाहिरन असारे सामने वो एक नेक इंसान हन असा उन्होंने दी अकीदत एहतराम नाल उन्होंने दी बरसे मनांदो आज भी 28वीं बरस भी है 28 साल थी उन्हें को फौत है असा आज भी उन्हें दी जना बरसी मनाई है दोस्त अहबाब होंदन असा जगह जड़ा को सां थी सकदे कि साल सवाब वास्ते खीर भी लिहाज करनो और दरूद भी वास्ते उन्होंने वास्ते दुआ वास्ते भेजनो। कोटमिटन के शहरी अब्दुल मालिक इस अजीम फनकार की बरसी हर साल अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं, जिसमें खीर की नियाज पेश की जाती है। बाद में सुल्तान रही की अदाकारी के फैन उनकी फिल्में देखकर माजी की शानदार यादों को ताज़ा भी करते हैं। 28 बरस बीत जाने के बावजूद भी आज भी फन के सुल्तान के गर्विदा लोग मौजूद हैं। बस्ती मियानी में अब्दुल मालिक की तरफ से हर साल उनकी बरसी मनाई जाती है, जिसमें खीर इसाले सवाब किया जाता है। कैमरा टीम के साथ एडी आमिर थईम केएन। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि बन्नू पीके 101 के लिए जमीयत उलमा इस्लाम के नामजद उम्मीदवार और साबका मेंबर सूबाई असम्बली मलिक अदनान वजीर के लिए नौरंग खेल में इंतखाबी जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे की मजीद तफसीलात बता रहे हैं फिदा मोहम्मद खान अपनी इस रिपोर्ट। जमीयत उलमाए इस्लाम बन्नू के हल्का पी के 101 के लिए नामजद उम्मीदवार व साबका MPA मलक अदनान वजीर के लिए नौरंग खेल में मलक इरफानुल्लाह के हुजरे पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में उलमा, अमायदीन इलाका और अवामुन्नास की कसीर तादाद ने शिरकत की। मलक अदनान के पहुंचने पर उलमाए किराम, मुशरान इलाका और नौजवानों ने मलक अदनान वजीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उन्हें रिवायती पगड़ी भी पहनाई गई। तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ मौलवी ज़फ़रानुल्लाह नौरंगखेल ने अदा किए। तकरीब के आगाज़ में तिलावत कलाम पाक के बाद उलमाए किराम ने जमीयत के मंशूर और मुल्क की सियासत में जमीयत की अहमियत पर तकारीर की और साथ साथ सियासी मुखालिफिन पर तनकीद भी करते रहे, जबकि इलाके के मशरान ने आने वाले मुअज़्ज़म मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया और अपने गिले शिकवे ज़ाहिर करने के साथ साथ मलक अदनान को अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन भी दिलाया। आखिर में उम्मीदवार मलक अदनान वजीर ने तकरीर करते हुए कहा कि एक वक्त था जब हम अपनी कंधों पर लाशें उठाए इंसाफ मांग रहे थे, तो इंसाफ के नाम पर सियासत करने वालों ने हमारा मजाक उड़ाया और मुज़ाकरात के वक्त हमारी बजाय सरकार की सफ में खड़े हो गए। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम की हिमायत और उलमा की दुआओं से जीत उनका मुकद्दर रहेगी। उनके बकौल उलमा और मुशरान ने आज जो पगड़ी उनको पहनाई है वो। और नाजरीन, जाफराबाद डेरा अल्लाह यार में ट्रांसफार्मर्स की चोरियों में इजाफा होने लगा है। एक हफ्ते के दौरान नामालूम चोर दर्जनों ट्रांसफार्मर के कॉइल निकाल कर ले गए। ट्रांसफार्मर चोरों की चोरी से मुख्तलिफ कॉलोनी और मोहल्ले की बिजली कई रोज से बंद है। शदीद सर्दी में शहरियों को बिजली की बंदिश से मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना भी है। इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ उम्मीदवार भी शहरियों से बिजली और ट्रांसफार्मर देने के वादे करने लगे हैं। एक बार आपको फिर से बताते चलें कि जाफराबाद डेरा अलायार में ट्रांसफार्मर्स की चोरियों में इजाफा होने लगा। एक हफ्ते के दौरान नामालूम चोर दर्जनों ट्रांसफार्मर के कॉइल निकाल कर ले गए। ट्रांसफार्मरों की चोरी से मुख्तलिफ कॉलोनियों और मोहल्लों की बिजली कई रोज से बंद है। शदीद सर्दी में शहरियों को बिजली की बंदिश से मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी की शदीद किल्लत का भी सामना है। इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ उम्मीदवार भी शहरियों से बिजली और ट्रांसफार्मर देने के वादे करने लगे हैं। ठहरी मीरवा में सिंध बैंक अमले की रवैये के खिलाफ मुतासरीन ने रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि सिंध बैंक के अमले ने परेशान कर दिया है और एजेंट माफिया हर वक्त सरगर्म है। अगर एक पर्ट पर 5,000 रुपए नहीं देंगे तो धक्के खा खा के घर चले जाते हैं। इस मौका पर तहसीलदार मीरवा ने कहा कि जो अपराध एजेंट माफिया से मिले हुए हैं उनके खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। खानेवाल और गर्दनवाह में खुश्क सर्दी के बायस बच्चों में नमूनिया का मर्ज बढ़ने लगा है, जिसके बायस वालिदैन की परेशानी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे चौधरी अदरीस।
ضلع خانیوال میں بھی سردی کی شدید لہر کے باعث بچوں میں نمونیا بخار کا مرض تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ سینکڑوں بچے شدید بخار اور سانس کی تنگی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ والدین بچوں کو سردی سے محفوظ رکھیں اور علامات ظاہر ہونے پر فوری ڈاکٹر سے رجوع۔ ان احتیاطی تدابیر میں سب سے ضروری یہی ہے کہ بچوں کو گھر سے باہر کا ایکسپوجر کم دیا جائے، گھر سے باہر غیر ضروری نہ نکالا جائے۔ اس لیے آپ کو پتہ چھٹیاں ایکسٹینڈ بھی کی گئی ہیں تاکہ بچے جو ہے نا گھر پہ رہیں، اور یہ فوگ اور سموگ ان کی سانس کی نالی میں جا کے سانس کے اٹیک کو کرتا ہے۔ جس کو پہلے کھانسی نزلہ زکام ہوتا ہے اس کو پھر یہ دمکشی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے 2 یا 4 ماہ سے چھوٹے بچوں کو تو آپ گھر میں چھوٹی موٹی چیزیں جن سے ہوم ریمیڈیز بولتے ہیں، شہد پانی ہے، اس کے بعد یہ جو شاندہ ہے یا گرین ٹی سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس سے بڑے بچوں کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جب بھی ان بچوں کو کھانسی، اس کے ساتھ سانس کی تکلیف اور پسلی چلنے لگ جائے، جسے گھڑا پڑنا کہتے ہیں، گاؤں میں چیک کرتے ہیں لوگ یا بوڑھی عورتیں چیک کرتی ہیں، وہ پھر آپ اپنے ڈاکٹر کو ضرور چیک کرائیں۔ اور جو سیلف میڈیکیشن ہے، جو گھر کی اپنی مرضی سے ادویات دینی ہے آپ بچوں کو، وہ اپنے بچے کے ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر مت دیں۔ سردی سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر سے بچوں کو نمونیا سمیت دیگر وبائی امراض۔ سعودی عرب میں مسلم لیگ نون کے عہدیداروں کا اجلاس منعقد ہوا۔ شرکاء نے سپریم کورٹ کے نااہلی کی مدت کے فیصلے کو سراہا۔ ریاض میں مسلم لیگ نون سعودی عرب کے صدر شیخ سعید احمد نے اجلاس کی صدارت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے نااہلی کے فیصلے کو جس طرح سے واضح کیا، اس کو پوری قوم سراہتی ہے۔ اجلاس سے محمود الحق ڈوگر، عدنان اقبال بٹ، مرزا منیر بیگ، چودھری سجاد علی، جمیل ربانی، ملک حمایہ، مخدوم امین تاجر اور دیگر نے بھی اظہار خیال کیا۔ آخر میں لیگی عہدیداروں نے ایک دوسروں کو مٹھائی بھی کھلائی۔ عام انتخابات میں مٹیاری کے حلقہ پی ایس 57 پر عوام اپنا قیمتی ووٹ کس پارٹی کو دے گی؟ عوامی سروے کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری ہے۔ مزید تفصیل مٹیاری سے علی فیضان کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ مٹیاری میں 2024 ضمنی انتخابات کی تیاریاں عروج پر، بڑی گہما گہمی شروع ہو گئی۔ امیدواروں کی جانب سے الیکشن کیمپین بھی عروج پر پہنچ گئی۔ ڈور ٹو ڈور ورک کا سلسلہ جاری۔ مٹیاری کے حلقہ پی ایس 57 پر مٹیاری کے عوامی سروے کی گئی۔ ووٹ کس پارٹی کو دو گے؟ تو مٹیاری کے عوام نے اپنی رائے کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا ہے۔ پارٹی کا ہولڈ ہے وہ جیتے گی اور ہم بھی انہی کو ووٹ دیں۔ مخدوم صاحب پہلے بھی ہمارے یہاں ضلع چیئرمین رہ چکے ہیں، بھی ہمیں امید ہے، امید پر دنیا کام ہے، ہمیں امید ہے ہو سکتا ہے ہمارے مٹیاری کی تقدیر بدل جائے۔ کوئی کسی کے لائق بھی نہیں ہے۔ میں پاکستان مسلم لیگ نون کا بندہ ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کا امیدوار کھڑا ہوگا، اسی کو ہی میں ووٹ کروں گا۔ یار ووٹ ہمارا عمران خان بھائی کو ہے۔ حکومت ہے نا، یہ اگر صحیح چلنی چاہیے تو ہم بھوک نہیں مرتے۔ الیکشن کے ووٹ مانت ہوں پر مانت پانی کو رہے کہ کھیڈی عمران خان 15 سال کا وٹھی اساں پی پی سان رہیا آहियूं، کو فائدو کون ملے۔ پی پی ॾे पई यकायत ॾे पई यकायत ॾे पई। अच्छा ॿियो ॿियनि कहिड़नि ॾिनो आहे? हूअं त केरु असांखे सॾु बि कोन थो ॾे, कंहिंखे असीं ॾियूं वोट, कहिड़ी ख़बर पए कहिड़े खे ॾियूं। न हर माण्हू कोन ॾींदासीं, जेको आयो हली आयो हुनखे ॾींदासीं। नज़ीर है सिरानी को जो कौन है। हक तो पीपी का ही है। हाँ, बाप से लेकर वो जो ना भुट्टो साहब से लेकर उन्होंने بہت قربانی دی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس بار کون مٹیاری کا ایم پی اے بنتا ہے اور کون عوام کی آواز اعلیٰ اقتدار تک پہنچاتا ہے۔ 8 فروری کو ہوگا فیصلہ کون بازی جیتے گا۔ ایس ایس پی بدین میر روہیل خان کھوسو کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئیں۔ پولیس پوسٹ حیات خاک سیلی نے منشیات فروش ساجن جمالی کو بھاری مقدار میں چرس سمیت گرفتار کر لیا۔ ایس ایچ او پنگیو محمد یعقوب جاکرو نے کہا کہ منشیات فروشی کا جڑ سے خاتمہ عوام کے تعاون سے ہی ممکن ہے۔ پتوں کی کالج روڈ پر قائم یوٹیلیٹی سٹور پر سبسڈی پر 10 کلو آٹے کے تھیلے حاصل کرنا مشکل بن گیا ہے۔ عملہ من پسند لوگوں کو نوازنے میں مصروف ہے۔ بی آئی ایس پی کے تحت 10 کلو تھیلا سبسڈی پر 650 روپے میں دستیاب، مگر اس کے حصول کے لیے خواتین کو شدید خاری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سٹور انچارج تھیلے کے ساتھ بل یا رسید فراہم نہیں کرتا۔ سٹور انچارج من پسند لوگوں کو نواز رہا ہے۔ خواتین کے دھکم پیل اور رش کی وجہ سے سٹور پر بدنظمی بھی ہے۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ پتوں کی کالج روڈ پر قائم یوٹیلیٹی سٹور پر سبسڈی پر 10 کلو آٹے کے تھیلے حاصل کرنا مشکل بن گیا۔ عملہ من پسند لوگوں کو نوازنے میں مصروف عمل ہے۔ بی آئی ایس پی کے تحت 10 کلو تھیلا سبسڈی پر 650 روپے میں دستیاب، مگر اس کے حصول کے لیے
खवातीन को शदीद ख्वारी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि स्टोर इंचार्ज थैले के साथ बिल या रसीद फराहम नहीं करता। रावलपिंडी पुलिस की जानिब से ट्रांसजेंडर के लिए इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल लियाकत बाग में क्लासेस का आगाज हो गया। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया और महकमा तालीम ने भी मामनत फराहम की। इब्तदाई तौर पर 52 ट्रांसजेंडर तालीम हासिल कर रहे हैं। स्कूल का मकसद ट्रांसजेंडर को तालीम के बुनियादी हक की फराहमी है। तहफ़्फ़ुज़ ट्रांसजेंडर सेंटर के जरिए 100 से ज़ायद ट्रांसजेंडर्स को नौकरी और बाइज़्ज़त रोजगार फराहम किया गया है। खबर है नारोवाल से, जहां डीपीओ राना ताहिर रहमान खान की सरबराही में पुलिस की कामयाब तफ्तीश 5 मनशियात फरोशों को 16 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई है। मुलजिमान में आसिफ गुलाम ताहिर, अशफाक मिर्जा, अजहर बेग, हमजा इफ्तिखार शामिल हैं। मुलजिमान के कब्जे से 3 किलो हीरोइन और ड्रोन डिवाइस बरामद हुई थी, जिन्हें गिरफ्तार किया गया और मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके नारोवाल पुलिस की तरफ से मेरिट पर तफ्तीश मुकम्मल की गई। चालान अदालत भिजवाया गया। अदालत ने शवाहिद की जांच पड़ताल करके समाअत मुकम्मल करते हुए मुलजिमान को कसूरवार करार दिया। गाजी थाना पुनिया की हदूद गदुवाया से रात की नामालूम अफराद ने ट्रांसफार्मर से कीमती सामान चोरी कर लिया। पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब गया। इससे कबल भी गदुवाली मोहल्ला छू से एक ही रात में 2 ट्रांसफार्मर्स चोरी हो चुके हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली मशवानी की इस रिपोर्ट में। एक बार फिर से आपको बताते चलें कि गाजी थाना पुनिया के हदूद गदुवाया से रात को नामालूम अफराद ने ट्रांसफार्मर से कीमती सामान चोरी कर लिया। पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब गया। इससे कबल भी गदुवालिया मोहल्ले से एक ही रात में 2 ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके हैं। और नाजरीन, कमिश्नर कोहाट डिवीजन मोहम्मद आबिद वजीर ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। रेड जोन के कयाम के हवाले से कमिश्नर आबिद वजीर, TMO मोहम्मद शुएब, असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान अशरफ, मोहम्मद शुएब, मलिक इमदाद बंगश और दीगर अफसरान के हमरा सिनेमा चौक, पिशावर चौक गए। कमिश्नर ने अहमद फराज पार्क का दौरा भी किया। TMO मोहम्मद शुएब ने अहमद फराज पार्क के हवाले से अफसरान को ब्रीफिंग दी। कमिश्नर आबिद खान वजीर ने कहा कि पार्क आने वाले शहरियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। म्यूनिसिपल कमेटी शकरगढ़ के शोबा बर्थ डेथ तलाक सर्टिफिकेशन का क्लर्क इस्लाम अवाम से इजाफी रकम बटोरने लगा। शहरी क्लर्क की जानिब से इजाफी रकम के मुतालबे पर फट पड़े। शहरियों का कहना था कि जो लोग इसकी मुट्ठी गर्म नहीं करते उन्हें लंबे अरसे के लिए इल्तवा की तारीखें दे दी जाती हैं। शहरियों ने इस सूरत हाल का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। एक बार आपको फिर से बताते चलें कि म्यूनिसिपल कमेटी शकरगढ़ के शोबा बर्थ डेथ तलाक सर्टिफिकेट्स का क्लर्क इस्लाम अवाम से इजाफी रकम बटोरने लगा। शहरी क्लर्क की जानिब से इजाफी रकम के मुतालबे पर फट पड़े हैं। शहरियों का कहना है कि जो लोग उसको पैसे नहीं देते उन्हें लंबे अरसे के लिए इल्तवा की तारीखें दे दी जाती हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार फैसल खान जमाली का तहसील गंदाखा का दौरा। बागटेल में पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह किया। बड़ी तादाद में आवाम ने फैसल खान की हमायत का ऐलान किया। इस मौके पर सरबराह जुल्फिकार खान जमाली और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी शामिल थे। सरदार फैसल खान जमाली ने कहा कि इलाके का सबसे अहम मसला पानी है, जिसके लिए इक़्तिदार में आकर खास तवज्जो दूंगा। लकी मरवत में मेयर नूरंग अजीजुल्लाह खान मरवत ने सराय नूरंग में 500 मुस्तहिक और जरूरतमंद खानदानों में फूड पैकेज तकसीम किए। इस सिलसिले में गवर्नमेंट बहराम शहीद हायर सेकेंडरी स्कूल में तकरीब का इनेकाद किया गया। राशन में आटा, चावल, ऑयल, दालें, चाय, खुश्क दूध शामिल था। रिपोर्ट कर रहे हैं शरीफुल्लाह खान। तहसील सराय नवरंग के मेयर अजीजुल्लाह खान मरवत ने सराय नवरंग में 500 मुस्तहिक और जरूरतमंद खानदानों में फूड पैकेजेस तकसीम किया। इस सिलसिले में गवर्नमेंट बहराम शहीद हायर सेकेंडरी स्कूल में एक परोकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया। राशन में आटा, चावल, कुकिंग ऑयल, चाय की पत्ती, खुश्क दूध शामिल थे।
तकरीब के मेहमान खसूसी तहसील मियां नवरंग अजीजुल्ला खान मरवत थे, जिन्होंने मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया। इस मौके पर खिताब करते हुए अजीजुल्ला खान मरवत ने कहा कि महंगाई ने दिहाड़ीदार और कम आमदनी वाले तबके को मफलूज करके रख दिया। ये आप देख रहे हैं कि 500 की तादाद में फूड पैकेजेस पड़े हुए हैं और यहाँ पे 500 की तादाद में लोग मौजूद हैं जो या ज्यादातर बेवा औरतें हैं या यतीमों के खानदानों के लोग हैं और या वो लोग हैं जो इंतहाई गरीब है, जिनका कोई भी जरिया नहीं है शाम के खाने के लिए। तो रीड फाउंडेशन का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने ये 15 दिन का राशन इन फैमिलीज के लिए मुहैया किया है और जिंदगी को डरावना ख्वाब बना दिया है। हम रीड फाउंडेशन के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी दरख्वास्त पर लकी मरवत के 500 खानदानों में फूड पैकेजेस तकसीम किया, जिससे इन खानदानों की 15-20 दिन आराम से बसर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम इसी फूड पैकेज पर इक्तिफा नहीं करेंगे बल्कि ये सिलसिला हस्बे रिवायत जारी रहेगा और मुस्तकबिल में भी कोशिश करेंगे कि लकी मरवत के आवाम की खिदमत कर सके और एक पुरअमन और खुशहाल माशी की तश्कील है जिसके लिए मैं आखिरी सांस तक कोशिश करता रहूंगा। कैमरामैन सफीरुल्लाह के साथ शरीफुल्लाह कोहिनूर न्यूज लकी मरवत। और नाजरीन, चूनिया में 1112 रेस्क्यू वालों ने मन मर्जियां शुरू कर दी। बच्ची आग से जल गई तो टीएचक्यू डॉक्टर ने फर्स्ट एड देकर लाहौर के जिन्ना हॉस्पिटल रेफर किया। बुरसा ने रेस्क्यू पर बार बार कॉल की मगर कोई जवाब न मिल सका। इस दौरान डॉक्टर ने खुद बात की तो रेस्क्यू वालों ने जवाब दिया कि गवर्नमेंट पेट्रोल नहीं देती, आपकी मदद नहीं कर सकते। बुरसा बच्ची को लोडर रिक्शे पर डालकर लाहौर रवाना हुए। लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम में ज़राई मॉल से मुतालिक मुल्क के निजी इदारों का इजलास हुआ। शुरका को ज़राई मॉल के कयाम के बारे में हुकूमती मंसूबों से आगाह किया गया। इजलास में छोटे और बड़े किसानों के लिए सहूलियात मुहैया करने के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। निजी इदारों को ज़राई मॉल्स में शमूलियत और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करने की दावत दी गई। ये मॉल्स पूरे पंजाब में कायम किए जाएंगे। इन मॉल्स में बीज, खाद और जदीद ज़राई मशीनरी की मौजूदगी भी यकीनी बनाई जाएगी। हाजिर होंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि लाहौर में NA 128 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार लियाकत बलोच, PP 169 के उम्मीदवार अहमद सुलेमान बलोच की यूनियन कौंसिल 226 आमद अहले इलाका को तराजू के वोट देने पर जोर दिया। मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान व उम्मीदवार NA 128 लियाकत बलोच, PP 169 अहमद सुलेमान बलोच की यूनियन कौंसिल 216 में तराजू इंतखाबी मुहिम में आमद। सदर यूनियन कौंसिल 216 मुफ्ती मोहम्मद उमर ने इस्तकबाल किया। मुस्लिम टाउन में जमीयत इत्तेहादुल उलमा के तहत उलमा की नशिस्त में शिरकत की। कैंपस कॉलोनी मस्जिद में अहले इलाका से खिताब, मुलाकातें भी की और तराजू की हमायत के लिए गुजारिश की। सेंट्रल कॉलोनी में नमाजियों से खिताब, मुलाकातें की और तराजू की हमायत के लिए गुजारिश की। तैयब इजाज, सरवर इसलाही, अब्दुल मजीद खान, शरोत, तनवीर, फैसल मीर भी हमरा थे। मुस्लिम टाउन यूनियन कौंसिल में हमेशा बल्दियाती इलेक्शन में अहले इलाका ने खिदमत की बुनियाद पर इत्मीनान किया है। अवाम के मसाइल के हल के लिए हमेशा जद्दोजहद की है। तराजू पर मोहर लगाकर मसाइल को हल करा सकती है। नाजरीन, हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल। लाहौर में साल नौ की पहली पोलियो मुहिम का दूसरा रोज जारी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद शोजैन वस्त्रो ने मियां मीर कॉलोनी, धर्मपुरा और खान कॉलोनी, पुराना एयरपोर्ट का अचानक दौरा किया। पोलियो टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। CEO हेल्थ और DHOs ने फील्ड टीमों को हाजिरी कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद शोजैन वस्त्रो ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए। ADC जनरल शोजैन वस्त्रो का कहना था कि पोलियो टीमें हर घर, हर बच्चा 2 कतरे को उसूल बनाकर काम करें। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल। लाहौर में साल 9 की पहली पोलियो मुहिम का दूसरा रोज जारी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद शोजैन वस्त्रो ने मियां मीर कॉलोनी, धर्मपुरा और खान कॉलोनी, पुराना एयरपोर्ट का अचानक दौरा किया। पोलियो टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। CO हेल्थ और DOHOs ने फील्ड टीमों की हाजिरी, कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद शोजैन वस्त्रो ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए। ADC जनरल शोजैन वस्त्रो का कहना था कि पोलियो टीमें हर घर, हर बच्चा 2 कतरे को असूल बनाकर काम करें।
पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम आगाही सेमिनार निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौके पर सेक्रेटरी औकाफ सैयद ताहिर रजा बुखारी, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूल गोंदल शरीक हुए। डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट एक मिसाली इदारा है। इंसानी अज़ा की गैर कानूनी पेवंदकारी के घिनौने कारोबार में मुलविस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अताई इंसानी जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी बहुत अच्छा काम कर रही है। सेमिनार में प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सरदारुल फरीद जफर, डीजी पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अनवर, एमएस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जोदत सलीम ने भी शिरकत की। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम आगाही सेमिनार हुआ है। इस निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर सेक्रेटरी औकाफ सैयद ताहिर रजा बुखारी, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल शरीक हुए। डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट एक मिसाली इदारा है। इंसानी अज़ा की गैर कानूनी पैवंदकारी के घिनौने कारोबार में मुलविस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अताई इंसानी जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी बहुत अच्छा काम कर रही है। सेमिनार में प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सरदार अल फरीद जफर, डीजी पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अनवर, एमएस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जोदत सलीम ने भी शिरकत की। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की एन 127 से इंतखाबी मुहिम के इंचार्ज जुल्फकार अली बदर ने चौधरी असलम गिल, फैसल मीर, मियां मिसबा, हाजी अजीजुर रहमान चंद, अमजद हुसैन, इंजीनियर इस्माइल, फायजा मलिक समेत दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायाब जान, सोनिया खान, अफनान सादिक, मूसा खोखर, सुफियान घिटकी भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका क्या कहना था, ये जानते हैं। फ्लड इफेक्टिव लोग हों या यहाँ पे लोग जो जिनको रोजगार चाहिए हो, घर चाहिए हो, 30 लाख घर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गरीबों को बना के देंगे। और फिर जिन कच्ची आबादियों को मालकाना हकूक है वो देंगे। फिर यहाँ पे 300 यूनिट गरीबों को, जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट के हवाले से लोगों को घरों में हम फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है, इसी तरह 300 यूनिट के जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट सोलर पैनल लगवा के और 300 यूनिट तक की फैसिलिटेशन देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स को खास तौर पे जो लोग डिग्री ले लेते हैं लेकिन उसके बाद उनके पास 1 साल का टाइम होता है, तो 1 साल तक के लिए उनको बेनजीर इनकम सपोर्ट का जो प्रोग्राम है वो सपोर्ट करेगा। इसी तरह मजदूर का प्रोग्राम है, सेहत का प्रोग्राम है। इन तमाम वो प्रोग्राम है जो कि डूएबल है और सिंध के अंदर इसमें बहुत सारे सेहत के हवाले से काम हुआ है। आप देखें कि जो सिंध के अंदर सेहत के शूबे में काम हुआ है, NICVD, SIUT, गैम्बेट इंस्टीट्यूट, इनमें से तमाम के तमाम जो इंस्टीट्यूट हैं वो पूरे पाकिस्तान से बल्कि दुनिया से बाहर से आए लोगों को दिल, लिवर, किडनी के हवाले से फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज देते हैं। इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की बहनें, पीपल्स पार्टी के नौजवान, पीपल्स पार्टी के बुजुर्ग, तमाम वर्कर और हमारे मिनॉरिटीज जो हैं सब यकजा होके अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और उनके नीचे जितनी भी सूबाई असम्बलियां हैं उनको इंशाल्लाह जदोजहद करेंगे, उनको कामयाब करेंगे। 40 साल 4 दफा वजीर आजम, 5 दफा वजीर आला, जो शख्स अपने हमसाये के बच्चे को साफ पानी नहीं दे सका वो ये दावा कर रहा है कि मैं मुल्क की तकदीर बदलूंगा। ये सिवाय मोटरवेज और मेट्रो ट्रेन्स की कमीशन के अलावा इनके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। लाहौर के अंदर किसी गली में भी जाएं, चेयरमैन साहब के आने का फ़ायदा ये होगा कि जो इन्होंने एक झूठा बयानिया बना रखा है कि लाहौर बहुत हमने बना दिया है, उसकी गलियों में जब आप लोग जाएंगे, पाइप जो है पानी का जो शख्स हज़ारों रुपए का आता है वो क्यों नहीं, खरबों रुपए तुमने खर्चे हैं, तुमने पाइप क्यों नहीं दिया अपने वोट।
आवाम पीपल्स पार्टी की जीत में अपना किरदार अदा करे। NA 130 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इकबाल अहमद खान का कहना था कि पीपल्स पार्टी अपने 10 इंतखाबी वादों को पूरा करके आम आदमी की तकदीर बदलेगी। उनका मजीद क्या कहना था जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर राना इरफान हैदर से। जी हमारे साथ NA 130 लाहौर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इकबाल अहमद खान साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी इलेक्शन की तैयारियां कैसी जा रही हैं और हल्के में आवाम को जो है वो क्या पैगाम दे रहे हैं और क्या रिलीफ मिलेगा उन्हें आपकी इलेक्शन। देखिए पैगाम तो मेरा यही है कि हमारा मैनिफेस्टो जो बिलावल साहब ने अनाउंस किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अनाउंस किया है, वही हमारा मैनिफेस्टो है जिसमें गरीबों के लिए एजुकेशन का वज़ाइफ हैं, उसके बाद 300 यूनिट तक जो है वो बिजली की मुफ्त फराहमी है, उसके अलावा फूड प्रोग्राम है और कच्ची आबादियों के लिए 5 मरला स्कीम है। इसके अलावा हमारे पास एजुकेशन के साथ साथ हमारे पास अल्लाह की मेहरबानी से मेडिकेशन के लिए, शेल्टर के लिए, रोटी कपड़ा और मकान तो हमारा मेन मैनिफेस्टो है। तो इसीलिए हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तमाम जाले हजरात हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको इलेक्शन जितवाएं और उसके बाद 130 से मैं आपका भाई, आपका खादिम, एक बहुत बड़ी पार्टी जो प्लांटेड पार्टियां हैं उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा हूं। अल्लाह की मेहरबानी से लोगों के साथ हाथों में हाथ मिला के इस पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन करेंगे इंशाअल्लाह। जी उम्मीदवार NA 130 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकबाल अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशून पर वो इस बात के लिए पुरज़म दिखाई दे रहे हैं कि NA 127 के साथ NA 130 से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। जी चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड अरशद फरीद खान का जानकी देवी अस्पताल का दौरा, तज़ीन आराइश और दीगर मुकम्मल होने वाले तामीराती काम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सेक्रेटरी PMEIF फराज अब्बास और सेक्शन ऑफिसर MORA मोहम्मद तारिक भी मौजूद थे। सेक्रेटरी फराज अब्बास ने चेयरमैन बोर्ड को अस्पताल से मुतालिका तमाम उमूर बारे ब्रीफिंग दी। चेयरमैन बोर्ड ने सेक्रेटरी और अस्पताल इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा, इंतजामी उमूर को मजीद बेहतर बनाने के अहकाम जारी किए। और अब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 13 जनवरी को बहावलपुर में जलसे से खिताब करेंगे। इस हवाले से ज़िला सदर शाहरुख मलिक की रिहाइशगाह पर इंतजाम के हवाले से कारकुनान, ओहदेदारान और दीगर से मुशावरत की गई। इस मौके पर जियालों ने कोहिनूर से गुफ्तगू करते हुए कहा, बहावलपुर से अपने रिपोर्टर फजल जावेद खान की रिपोर्ट में जानते हैं। रोजदारी की 13 जनवरी को बहावलपुर में जलसे के हवाले से जिला सदर शाहरुख मलिक की रिहाइशगाह पर इंतजाम के हवाले से कारकुन, ओहदेदारान, जिला यूनिवर्सिटी और दीगर उम्मीदवार कौमी सूबाई असम्बली मुशावरत की गई। इस मौके पर जालों ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, जैसा कि तमाम दोस्तों के इल्म में है कि बिलावल साहब का 13 जनवरी को बहावलपुर में जलसा है। उसके हवाले से हम तमाम दोस्त डिस्ट्रिक्ट की तंजीम, डिस्ट्रिक्ट के तंजीमी ओहदेदारान, सिटी की तंजीम, टिकट होल्डर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हम तमाम दोस्त इकट्ठे हुए हैं। यूसुफ रजा साहब और अहमद महमूद साहब हमारे जनूबी पंजाब के जो प्रेसिडेंट हैं, इनकी हिदायत पर हमने इस जलसे को अल्लाह ताला के हुक्म से इंतहाई कामयाब करवाना है। और पंजाब में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में कमजोर है, और उस प्रोपेगेंडे को बहावलपुर का 13 जनवरी का ये जलसा साबित करेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में वैसा ही मकाम है और मुखालफिन को मुंह की खानी पड़ेगी। और आपको नजर आएगा जिस वक्त हमारे चेयरमैन साहब आएंगे और बहावलपुर में जाले आपको गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला, गली-गली आपको पीपल्स पार्टी के झंडे नजर आएंगे। समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें बहावलपुर में जलसा दिया है। 2007 के बाद ये बिलावल भुट्टो जरदारी का 17 साल बाद जलसा हो रहा है
عوام میں بڑا جوش اور خروش ہے. سرائکی خطہ ہے, سرائکی عوام پیپل پارٹی کو پسند کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ فقید المثال استقبال ہوگا. میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی خوشی کا اظہار ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ 2007 کے بعد بی بی شہید رانی کا بیٹا آ رہا ہے اور اس ملک کا مستقبل آ رہا ہے, اس ملک کا مقدر آ رہا ہے, اور ہمارا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو کہ پہلی دفعہ بھاولپور آ رہے ہیں ہمارے پاس اور جلسہ ہو رہا ہے اور ہم ان کو دل کھول کے ویلکم کرنے لگے ہیں. اور میں بھاولپور, خاص طور پہ بھاولپور شہر کے لوگوں کو, بھاولپور کے لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ بھاولپور نوابوں کا شہر ہے, مشہور اس بات سے بھی مشہور ہے کہ یہ بڑا مہمان نواز ہے. اور کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2007 میں شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھاولپور تشریف لائی تھی اور کارکنان نے, عوام نے بہت بڑا استقبال کیا. اب انشاءاللہ تعالی 13 تاریخ کو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب بی پی کے لختے جگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نواسے تشریف لا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے KN نیوز, کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار.